आज की ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज की हमारे जो ई कक्षा है उसका अध्ययन विषय है चित्रण माध्यम व तकनीक। आज की इस ई कक्षा के माध्यम से हम चित्रण माध्यम व तकनीकों के ऊपर एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि चित्रण माध्यम क्या है और तकनीक क्या है और उसका कला में क्या उपयोग है। तो जो माध्यम है उनसे साधारणतः तात्पर्य है के निर्माण में, एक कलाकृति के निर्माण में, चित्रकृति के निर्माण में जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिन सामग्रियों को उपयोग में लिया जाता है, वो चित्रण माध्यम को व्यक्त करती हैं। माध्यम शब्द कलाकृति की आकृति, निर्माण की सामग्री एवं पद्धति को व्यक्त करता है। कलाकार की चित्र रचना की जो विधि है वह तकनीक कहलाती है। अर्थात कलाकार चित्र निर्माण में जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह माध्यम कहलाता है, और जो चित्र निर्माण की सामग्रियों का कलाकार जिस विधि से प्रयोग करता है वह तकनीक कही जाती है, या यह चित्रण का एक तकनीक पक्ष है। प्रत्येक कलाकार की तकनीक व्यक्तिगत होती है जिसे वह सतत अभ्यास से प्राप्त करता है। प्रत्येक कला काल के अनुसार विविध आयामों, माध्यमों और प्रविधियों को जन्म देती है। इन सभी प्रविधियों को कलाकार भिन्न माध्यमों के साथ प्रयोग करता है। तो यहाँ यह समझना अति आवश्यक है, कलाकार ने समय के अनुसार विभिन्न या अलग अलग प्रकार की रचना सामग्रियों का प्रयोग अपनी कलाकृतियों में किया। अर्थात कलाकार समय के अनुसार उनका चित्रण माध्यम अलग अलग रहा, और उस चित्रण सामग्री के जो प्रयोग करने की विधि या तकनीक है वह भी कलाकार की व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर और समय के आधार पर अलग अलग तरह से रही। किसी भी रंग पदार्थ के चित्रण हेतु साधन की आवश्यकता होती है जो माध्यम के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक माध्यम की अपनी विशिष्टताएं होती हैं। प्रत्येक कलाकार को आत्माभिव्यक्ति हेतु अपने माध्यम के प्रयोग की विधि तथा संभावनाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कला इतिहास की विवेचना से ज्ञात होता है कि कलाकार प्राचीन काल से विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता आ रहा है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक चित्रकार अपने समय अनुसार जो माध्यम सहज सुलभ थे उनका प्रयोग करता रहा। प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं में काले, सफ़ेद एवं उपलब्ध प्राकृतिक व खनिज रंगों से मध्यकाल की पच्चीकारी और रंगीन कांच के टुकड़े, 15वीं व 16वीं शताब्दी के फ्रेस्को चित्र, आधुनिक काल के कैनवास, तैल रंग, एक्रेलिक आदि कई नए नए आविष्कारों से कलाकार अपने भावों को इनके द्वारा व्यक्त करता चला आ रहा है। विविध माध्यमों का भी अपना स्वाभाविक व्यवहार एवं उनकी अपनी स्वाभाविक प्रकृति होती है, उसे भी कलाकार को समझना अति आवश्यक है। कोई भी कल्पना तब तक कलाकृति का रूप नहीं ले सकती जब तक कलाकार को कला माध्यमों एवं प्रयोग करने का ज्ञान न हो। माध्यम की प्रकृति को ध्यान में रखना ही रचना कौशल का रहस्य है। सफल कला सृजन माध्यमों व तकनीकी विधियों की विधिवत शिक्षा द्वारा ही संभव है, अन्यथा कलाकार अपने भावों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहता है। विविध माध्यमों व तकनीक जो है, विविध माध्यम व तकनीक हैं, उनका कलाकार को निरंतर अध्ययन व अनुशीलन करते रहना चाहिए। तो यहाँ हम यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कलाकार किस तरह से माध्यमों का प्रयोग करता है, किस तरह से माध्यमों का प्रयोग कर कलाकार नई नई तकनीकों के आधार पर माध्यमों को प्रयोग कर अपने तकनीक पक्ष को भी मजबूत करता है। यह कलाकार की व्यक्तिगत रुचि रहती है कि वह अपने माध्यम की जो प्रकृति है उसको ध्यान में रखकर अपने रचना कौशल का परिचय देता है। किसी कलाकार को कौन सा माध्यम पसंद है, कौन सा कलाकार किस माध्यम में
और किस तकनीक में अपनी कला को जीवंतता प्रदान करता है, यह कलाकार का व्यक्तिगत विषय है। उदाहरणतः हम देखें तो जल रंग एक माध्यम है, अर्थात किसी भी कलाकृति के निर्माण में जल रंग को प्रयोग जब करते हैं तो जल रंग का जो संवाहक है वह जल है, उसको मिला करके जल रंगों को हम प्रयोग में लाते हैं। पर जब जल रंगों को वाश तकनीक से कलाकार अपनी कलाकृति में प्रयुक्त करता है तो वह कलाकार की जल रंगों को प्रयोग करने की विधि है जिसे हम वाश तकनीक कहते हैं। इस प्रविधि का कलाकार ने अपने सृजन कौशल से एक तरह से इसको अस्तित्व में लाए और इसका जीवंत प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये जैसे ग्राफिक्स या छापा चित्रण को देखें तो छापा चित्रण की जैसे लिनोकट को देखें तो उसकी निर्माण सामग्री टूल्स और लिनो शीट और कागज़ इत्यादि होता है जो उसके माध्यम है। पर जब छापा चित्रण के इस माध्यम में हम जब लिनो शीट और इनको उपयोग में करके अपना छापा चित्रण प्राप्त करते हैं या उसी तरह से एक्वाटिंट विधि को जिंक प्लेट में इत्यादि में इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रविधि हो गई छापा चित्रण की, एक्वाटिंट इत्यादि। इस तरह से हम देखते हैं कि जो चित्रकला का इतिहास वहीं से प्रारंभ होता है जहाँ से मानव जीवन के विकास की कहानी का शुभारंभ होता है। इस शुभारंभ में हम देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था उसने अपनी जो माध्यम के रूप में गुफा की दीवार और खुले शैलाश्रय थे उनको उन्होंने एक तरह से अंतराल के रूप में या चित्रभूमि के रूप में काम में लिया और उसमें उन्होंने आसपास के जो खनिज रंग थे उनका प्रयोग किया। और उसके बाद हम देखते हैं अजंता की जो भित्ति चित्रकला है, जो म्यूरल्स हैं, उनमें कलाकारों ने किस तरह से परिपक्वता का परिचय दिया। राजस्थानी शैली के लघु चित्र, मुगल और पहाड़ी शैली के लघु चित्र लगभग एक समान माध्यम और तकनीकी पक्ष को उजागर करते हैं। उसी तरह से आप देखते हो कि जैन और पाल शैली के जो चित्र हैं वो पट्ट और कागज़ और लकड़ी इत्यादि धरातल पर चित्रित किए गए, तो इनका एक तरह से माध्यम पक्ष वैविध्यमयी रहा। उसके बाद हम आधुनिक कला की ओर अग्रसर होते हैं तो कलाकार ने माध्यम और तकनीकों का अलग अलग तरह से प्रयोग किया। छाया प्रकाश को दर्शाने की एक विधि क्यारस्क्यूरो विकसित की गई। इस तरह से आज का कलाकार माध्यम और तकनीक प्रयोग में सिद्धहस्त है और एक तरह से प्रयोगों का धनी है और वो अपनी कलाकृति में विविध माध्यम और तकनीकों का प्रयोग कर अपने विचारों को, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उनका सहारा लेता है, जिससे कलाकृति मौलिकता को अभिहित करती है, जिसके माध्यम से एक अभिव्यक्ति का नयापन सामने आता है और यह अभिव्यक्ति का नयापन आज के सहृदय को, आज के समाज को प्रभावित करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो चित्रण माध्यम है वो किसी भी कलाकृति के निर्माण की जो सामग्रियाँ हैं वो माध्यम का कार्य करती हैं और कलाकृति के निर्माण में सामग्रियों का कलाकार जिस विधि से उनका उपयोग करता है वह प्रविधि ही तकनीक है। अतः हम समझते हैं कि कलाकार को जब अपने विषय की अभिव्यक्ति का जो विषय आता है तब वह एक विषय को, उसकी विषय वस्तु को चित्रकला के तत्वों के माध्यम से व्यक्त करता है। उसके लिए रचना सामग्री एक महत्वपूर्ण अवयव की तरह है। वह रचना सामग्री है, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखकर अपनी कलाकृति का सृजन करता है और रचना सामग्री की जो गुप्त ऊष्मा होती है उसका इस्तेमाल अपने विचारों को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए करता है। उसमें वह तकनीकी पक्ष या प्रविधि पक्ष का भी प्रयोग करता है और उस प्रविधि पक्ष में वह निर्माण सामग्री को किस तरह से उपयोग में लेता है यह स्पष्ट होता है। अतः
किसी भी चित्रकृति कलाकृति के निर्माण में उसके माध्यम पक्ष अर्थात रचना सामग्री व तकनीक पक्ष और अर्थात उसके प्रयोग करने की विधि एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अवयव की तरह कलाकृति में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।